जी। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स मुस्लिम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई एक्स मुस्लिम हो? जी, वो मतलब मैं बन चुका हूँ अभी 2-3 महीने में। वैसे मैं सवालों के जवाब नहीं मिले मुफ्ती साहब मुझे। मतलब मैं एक्स मुस्लिम इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे। ठीक है, यार अगर आप अदनान तो उनका नहीं जवाब है दे ये देते हो। तौहीद भाई? जी अदनान जी। है? ये अदनान तो नहीं है ना? अदनान हो क्या? नहीं भाई, नहीं। नहीं भाई। अच्छा। अभिषेक हो? मैं फर्स्ट टाइम मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ। वो तो जी। ठीक है, फर्स्ट टाइम बात कर रहा हो, लेकिन अभिषेक अदनान कुछ इस नाम से भी तो आते हो। नहीं 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 नहीं। देख लो, झूठ मत वैसे बोलना मुझ भाई। नहीं भाई, मैं चलो अभिषेक ठीक है, मैं हिंदू ठीक है, ठीक है, मुस्लिम। चलो सही है, आगे चले। हाँ, बोलें। तो मुफ्ती साहब, सवाल मेरा ये था कि मतलब इस यही सवाल दिमाग में आ रहे थे कि एक बच्चा 4 या 5 साल का अगर वो मर जाता प्रॉब्लम है। ऑफ इवल। जी। समझदार, समझ गए आप। ठीक है, तो ये मर समझदार जाता भी है तो है। उसका उसका हम तो पर्पस क्या हम है? तो भाई लफ्ज पहला निकलता है ना, समझ जाते हैं कि कहाँ जा रही है। कई बार ट्रेन आ किधर चुके जा हैं रही इसके। है। जी जी। जी जी। तो मेरे को ये हम्म बताइए, इस बच्चे का मकसद क्या है जिंदगी में आने का? उस बच्चे का कोई मकसद नहीं है, अब उसके वालिदैन के रफ़े दरजात और उस बच्चे को खुद जन्नत में जाना, ये दोनों मकासिद हैं। इस दुनिया तो का कोई मकसद उसे तो यही है कि उसे एज अ टेस्ट प्रोडक्ट यूज किया गया है ना? नहीं। हम तो सारे के सारे टेस्ट के लिए आए हैं। हम खुद नहीं भी नहीं। टेस्ट हैं। हम अब दूसरों के लिए भी टेस्ट हैं और खुद अपने लिए भी टेस्ट हैं। बच्चा तो टेस्ट के लिए नहीं आया ना। उसे तो सिर्फ एक कुरान एज का अ प्रोडक्ट तो लॉन्च किया है वही है। टेस्ट के लिए। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कुरान ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारे मालो दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ट्रायल है, टेस्ट है। जी 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 जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा है उसका तो टेस्ट हुआ ही नहीं ना। तो वो तो टेस्ट के लिए आया ही नहीं। वो तो वो बगैर टेस्ट की जन्नत में ना। तो ये तो फिर वही हो गई ये ना तो ये। अच्छी बात है ना। ये- ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात हो गई। हाँ, इसमें नहीं, क्या मसला ये है अब? अच्छी बात है। मतलब मेरा टेस्ट हो रहा है और एक बंदे का टेस्ट नहीं हो रहा, तो ये तो गलत बात है ना क्योंकि मुफ्ती उसका भी साहब। स्कूल में पक्का दाखिला नहीं हुआ ना। तो तो उसको जन्नत में भी तो होना नहीं चाहिए ना। वो टेस्ट में क्यों? पास कैसे हो गया जिसका टेस्ट ही क्यों? नहीं हुआ? अल्लाह ताला के यहाँ फजल नहीं है? अच्छा, चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ। मेरे को भाई ये अगर बताइए जो। अगर अगर जन्नत अल्लाह ताला की मिल्कियत है, वो चाहे जिसको लेकर जाए। उसने क्राइटेरिया बना दिया है कि बच्चा बालिग होने से पहले मर जाएगा तो जन्नत में लेकर आऊंगा, और अगर उसके तो, वालिदैन सब्र करेंगे तो उनको भी लेकर आऊंगा। इसमें ये तो प्रॉब्लम क्या यही बात है। जी 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 जी, मैं समझ गया। तो ये बात हो गई ना, जस्टिस तो आप इसमें ला नहीं सकते ना। ये तो जस्टिस हुई है? नहीं फिर। बात बात देखें, दोनों चीजें हैं। एक आदमी मैंने गलत बोला, एक जात यानी अल्लाह की जात जन्नत की मालिक है। उसने उसूल तय कर दिया कि यहां अदल की बुनियाद पर भी आएंगे, फजल की बुनियाद पर भी आएंगे। ये दोनों सिफात है उसकी, एक सिफत नहीं है, दोनों सिफत है। किसी को फजल की बुनियाद पर लाएगा, किसी को अदल की बुनियाद पर लाएगा। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो ये हाँ, कहना चाह रहा हूँ कि उसकी वो मर्जी। मालिक ना होता, वो ऐसा होता भाई जैसे किसी मुल्क का जज है। तो जज तो मुल्क का मालिक नहीं है, उसको अदल की बुनियाद पर ही फैसला करना है, इंसाफ की बुनियाद पर। वो फजल नहीं कर सकता, फेवर नहीं कर सकता। इसके बावजूद होता क्या है? मैं आपको मिसाल देता हूं। आप, मुझे लगता है पाकिस्तान के हैं शायद, नहीं नहीं, तो मैं इंडिया से लग रहा हूँ। है इंडिया से हैं। चलो ठीक है। इंडिया में मान लो एक बंदे को फांसी हो जाती है, ठीक है? तो वो फांसी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद वो कहा जाएगा? प्रेसिडेंट को वो अब रहम की अपील करेगा, ठीक है? हम्म अब प्रेसिडेंट को रहम की अपील सुनने न सुनने, मानने न मानने का हक है या नहीं है? हम्म। है, हूं नहीं है कि नहीं? देख, हाँ मतलब मेरे को ये पता नहीं ये होता है कि नहीं, मैंने है, ज्यादा लॉ पढ़ा। है। जी उसको जी जी। हक है। जबकि प्रेसिडेंट मुल्क का मालिक नहीं है, उसको तो 5 साल के बाद हट जाना है, कोई दूसरा आएगा। ठीक है? वो मालिक नहीं है मुल्क का। वो मुल्क का सबसे आला पोजीशन के ऊपर है, वो मुल्क का सबसे बड़ा नौकर है। उसको उसको पैसे जो सैलरी मिल रही है वो टैक्स के उससे मिल रही है ना, सबसे जी हाईएस्ट जी। नौकरी है। ठीक है? वो फजल कर सकता है किस पर? उस मुजरिम के ऊपर कि जिसका जुर्म सुप्रीम कोर्ट तक के प्रूव हो चुका हो। आप उसको यह हक देते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वो फजल कर सकता है प्रूवन जो क्रिमिनल है उस पर। अल्लाह को जो कि जन्नत का मालिक है, आप उसको यह हक नहीं दे रहे हैं कि वो छोटे बच्चे पर, कि जिसका अभी खाता ही नहीं खुला, उस पर फजल करे। क्यों भाई? नहीं, मैं तो मतलब अगर अल्लाह ने उसको पैदा इसलिए किया है कि वो माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए, तो हम्म फिर बस टेस्ट लेके उसको खत्म करो, फिर उसको जन्नत में क्यों डालना? ये चीज होनी चाहिए ना, ये थी ना। इसलिए कि माँ बाप को आगे भी तो राहत चाहिए ना। अगर माँ बाप को ये पता हो कि भाई ये बच्चा चला गया और अभी ये कभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा,
तो फिर उनका टेस्ट कैसे होगा भाई? सबर तो उनको कभी आएगा ही नहीं। उनको ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी ये जो फुरकत है, ये जो सेपरेशन है, ये टेम्परेरी है। अगले जन्म में, यानी जब तुम पैदा किए जाओगे दोबारा जन्नत में, ये तुम्हारा इंतजार में होगा, ये तुम्हारी सिफारिश करेगा, ये तुम्हारे साथ रियूनियन वहां होगी। तो वालिदैन इस तरह सबर भी करेंगे और वहां की खुशी भी होगी। लेकिन अगर वहां जाकर भी उनको बच्चा ना मिले तो खुशी कैसे होगी? फिर जन्नत किस काम की? हजरत, इनका सवाल तो प्रॉब्लम ऑफ ईयर से ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ गुड लग रहा है मुझे। जी ये बात नहीं सही नहीं है। नहीं ये ठीक। यहाँ चले, तो सवाल का जवाब तो हो नहीं गया। है। सवाल का जवाब तो हो गया। ये बताएं एक्स मुस्लिम भाई, उम्र कितनी होगी अभी? भाई मैं 24। 24। 2 महीने हो गए हैं छोड़े हुए। जी नहीं, मैं मेरा कोई ऐसा छोड़ने का, मैंने वो सच बताऊं तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। जैसे कि अभी आपने बोला कि अच्छा चलो, उसको ये सवाल हल हुआ। हाँ, मतलब यही है कि उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, यही है नहीं, आपका मतलब क्या? मैंने उसको रैशनलाइज भी कर दिया है कि अगर बच्चे को वैसे ही खत्म कर दिया जाता तो माँ बाप को जन्नत में पहुंचने के बाद भी सुकून ना होता, जबकि जन्नत सुकून की जगह है, तो बच्चे को नहीं लाया तो जाता। वो बच्चे वाली मेमोरी हटा भी तो सकता है ना, वो तो ऑल पावरफुल है ना। ऐसे जैसे तो वो अगर अगर एक वालिदैन मेरा को ये भाई है। बता दिया जाए इसी दुनिया में कि तुम मरने के बाद, यहाँ तो हटेगी नहीं, मरने के बाद जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारी बच्चे वाली मेमोरी हट जाएगी, तो इस दुनिया हम्म। में वालिदैन को कभी सबर आ ही नहीं सकता, उनकी तो दुनिया जहन्नम बन जाएगी। नहीं तो बताना कि मतलब देख, जैसे मेरा भाई है, मेरा भाई अगर जहन्नमी है, किसी वजह से मेरे भाई गुनाह करता है और मैं सवाब करता हूँ और मैं जन्नत में हूँ, तो ये बताया जाता है कि शायद से मैंने सुना था कि अगर मेरा भाई जहन्नम में जल रहा होगा तो मुझे जन्नत में तो सुकून आएगा नहीं, तो खुदा नहीं, क्या बिल्कुल करेगा आएगा, मेरी इसलिए कि आपको ये पता होगा कि आपका भाई जो जहन्नम में जल रहा है ना, वो अपनी हरकतों की वजह से जल रहा है। बिल्कुल नहीं वो ऐसे ही तो खून आएगा। सुन, ये बता कैसा आता है। ऐसे ही आएगा कि अगर आपका भाई अगर टेररिस्ट बन जाए और जाकर जो है वो बम वम फोड़ दे, तो आप ही खुद खड़े होंगे कि यार इसको गिरफ्तार करो और इसको अदालत में पेश करो, जुर्म साबित होता है तो इसकी फांसी के मौके पर हम खुद खड़े होंगे। ठीक है, नहीं ऐसे सुकून। मुफ्ती साहब, लेकिन मैं लेकिन ये तो नहीं चाहूंगा ना कि लेकिन एक बच्चे को अगर फांसी हो रही होगी ना, तो आपको कभी सुकून नहीं आएगा। वालिदैन को माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत औलाद के लिए बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अगर उनको ये बता दिया जाए कि ये तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है जो चला गया, तो उनकी जिंदगी ही को हेल बन जाना है। और यही वजह है कि एथीस्ट में सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन होता है ऐसी औरतों में, कि जिनके बच्चे मर जाते हैं, उनको पता होता है कि भाई मरने के बाद हमें भी मिट्टी मिलना है, वो भी मिट्टी मिल गया, अब जितनी भी जिंदगी है, आगे 20 साल जिएंगे, 40 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, इसमें ये बच्चा हमें ना अभी इस जिंदगी में मिलेगा ना अगली जिंदगी में। ऐसी औरतें सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है। तो एथीज्म और डिप्रेशन दोनों साथ क्यों चलते हैं? इसीलिए चलते हैं कि कोई होप ही नहीं है। अब मीनिंगलेस है वो तो मेरे को पता है, पर मुफ्ती साहब ये बात आ जाती है आगे कि जो, क्योंकि मेरा भाई है वो, ठीक है, चाहे उसने कितना ही गुनाह कर, चाहे वो टेररिस्ट बन जाता है, लेकिन मैं अगर मेरे को ये पता होगा ना कि मेरे सामने उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, उसकी खाल खींची जा रही है, तब तो मेरे को देखो सब्र आएगा। मैं अपनी आंखों के सामने थोड़ी ना से सूली चढ़ता हुआ देखूंगा। हाँ ठीक ये है, भी तो है ना। वो बात बिल्कुल सही है। आपके बारे में जो अभी बसारत भाई ने कहा ना, कि वाकई यहाँ प्रॉब्लम ऑफ इवल नहीं बल्कि प्रॉब्लम ऑफ गुड है, यानी आपको प्रॉब्लम ये है कि खुदा बच्चे के साथ अच्छा क्यों कर रहा है। भाई प्रॉब्लम तो इस पर होनी चाहिए कि बुरा क्यों कर रहा है। नहीं प्रॉब्लम इसमें कि अच्छा क्यों कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ बुरा भी मत करे लेकिन अच्छा भी मत करे, क्योंकि ये बिना ये ये प्रॉब्लम गुड हो गई ना, प्रॉब्लम ऑफ इवल तो ना हुई। मैंने तो वही अच्छा बात है। करना तो अच्छी बात है ना। तो वो तो अच्छी बात है, पर मैं ये कह सकता हूँ ना फिर जाके कि मेरा तो टेस्ट लिया आपने और उसका हाँ, टेस्ट नहीं लिया, तो मैं तो अगर ये बोलूंगा अगर ना आप जाकर के। अगर आप ये कहते तो ये इंसाफ के खिलाफ इसलिए होता कि जो बच्चा अभी टेस्ट की एज को नहीं पहुंचा, उसका टेस्ट कैसे लिया जाए। ठीक, अच्छा, जी जी। कैसे लिया जाए उसका टेस्ट जरा बताएं। तो मैं समझ, तो आप वही तो है, तो इस बच्चे का सिर्फ जो मकसद था। आप अगर ये कहते कि नहीं नहीं उसको टेस्ट की एज तक पहुंचाते था अल्लाह, फिर टेस्ट लेता, तो फिर वालिदैन को सवाब कहां से मिलता। जी मैं समझ गया आपकी बात, पर देखो वही है, चलो मैं समझ गया, बस वो आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी मर्जी, वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता वो है, तो ठीक है है ही, आप ये। वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन उसने अपनी मर्जी को भी, उसकी हर मर्जी में हर काम में हिकमत है। वो हिकमत है, मैं आपको खोल कर बता रहा हूं। वो तो है ही कि उसकी मर्जी, वो अल हकीम भी है। उसके हर अमल के अंदर हिकमत है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जी जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, यही इसी से रिलेटेड। मेरे को आप ये बताइए कि जैसे हमें बताया जाता है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, हैं? सबसे बड़ा जो इंसाफ करने वाला वही अल्लाह है। तो मेरे को ये बताइए कि
मतलब हमें पढ़ाया जाता है कि अगर हम गरीब का जैसे मैं माल खा लूं या फिर चुरा लूं, मारूं उनको, तो मेरे को जहन्नम जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके लिए उन उन जो जिनका मैंने माल खाया है उनको इंसाफ मिलना जरूरी है ना? तो अगर देखा जाए तो मुझे इसके लिए ज्यादा बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना। मतलब जैसे मैंने उनको बर्बाद ही कर दिया, मतलब 5-10 लाख रुपए उन पे थे, मैंने सारे चुरा लिए। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या होना चाहिए कि मैं उनके पैसे वापस करूं या मुझे सजा हो ज्यादा से ज्यादा, मेरे को 3-4 साल जेल में रखो या फिर कुछ भी करो, पर ये तो नहीं होगा ना कि मैं लाखों साल तक, हजारों साल तक जहन्नम में जलता रहूं। ये तो फिर ये भी इंसाफ नहीं हुआ। ठीक, तो एक तो ये कि जो अमल के ऊपर सजा मिलती है, अमल के ऊपर, अकीदे के ऊपर नहीं, ये अमल हो गया है, ठीक है, चोरी करना, डाका डालना, जी ये जी अमल। अमल जी के ऊपर जो सजा जहन्नम में मिलेगी, उसकी उसकी ड्यूरेशन क्या है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि इतने साल जलेगा, 25 साल जलेगा, 50 साल जलेगा। हाँ, एक ड्यूरेशन तय है, वो अल्लाह के इल्म में है, ठीक है, उसकी कोई ड्यूरेशन कुरान में, हदीस में कहीं जिक्र नहीं की गई। इसके ऊपर है कि आपकी प्लानिंग कैसी थी। आपको प्लानिंग ये करनी थी कि नहीं, मैं तो गरीब का माल हड़पूंगा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 100 मरतबा आप ये काम करते रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि ड्यूरेशन ज्यादा होगी। एक आदमी ने 1 आध मरतबा, 2-4 मरतबा जिंदगी में चोरी कर ली, तौबा नहीं की, उसकी ड्यूरेशन कम होगी। तो इसलिए कोई एक ड्यूरेशन नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अगर आपने किसी के माल की चोरी कर ली, किसी का के यहाँ डाका डाल लिया, आपको मरने से पहले ये ऑप्शन भी है कि आप अपना रिकॉर्ड क्लियर करा के जाएं। क्या है कि जिस आदमी का आपने के साथ करप्शन किया है, चोरी की है, उसको उस चोरी का सामान वापस करें और अल्लाह के यहां भी तौबा करें, उससे भी माफी मांग लें। ठीक, ये भी अगर नहीं हुआ तो कयामत के दिन पहले ही आपको जहन्नम में नहीं डाल दिया जाएगा। मान लो आप एक चोर भी हैं, लेकिन बहुत नेक चोर हैं, है ना, बहुत जबरदस्त नेकी खूब है, चोरी भी है, तो आपकी जो नेकियां हैं वो उठाकर उसको दे दी जाएंगी। अगर पूरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आप भी जन्नत में, वो भी जन्नत में, आपने नेकियां इतनी कर रखी हैं। लेकिन अगर आपने नेकियां कम कर रखी हैं तो आपकी नेकियां उधर और आप जहन्नम में। तो ये आखिरत की जो करेंसी है वो डॉलर यूरो नहीं है, आखिरत की करेंसी तो अमल है, फिर अमल का एक्सचेंज होगा। तो मतलब अगर मेरे अमल भी चलो कम निकले, तब भी मेरे साथ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अगर कम हाँ, निकले, तो मैंने आपके तौबा नहीं अमल मांगा। कम निकले तो अब उससे अल्लाह ताला कहेगा कि भाई तुम इसको माफ कर दो, जिसका आपने हक मारा है। अगर उसने माफ कर दिया तो आप जन्नत में चले जाएंगे, उसने माफ नहीं किया तो आप जहन्नम में जाएंगे। अगर उसने माफ नहीं किया हाँ, तो आप जहन्नम में जाएंगे। अब तो जितनी ड्यूरेशन के लिए अल्लाह ताला आपको जहन्नम में रखेगा, उतनी ड्यूरेशन आप रहेंगे, उसके बाद जन्नत में जाएंगे। तो मुफ्ती साहब ये बताइए, एक दिन जहन्नम का बहुत नहीं है ये सब करने के लिए, इंसाफ के लिए उसके? मैं कहता हूं कि आपने मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए की चोरी की, ठीक है, 1000 रुपए की चोरी की। भाई जी 1000 रुपए में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। एक जी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर 1000 रुपए में भी खाना नहीं खा सकते, उससे ज्यादा है। आपने चोरी कर ली, केस आपका चला गया कोर्ट में, अब आप वहां, आपको 2 साल 3 साल की जेल हो गई। आप ये कहें यार मैं 1000 रुपए, 100 रुपए की दिहाड़ी पर भी ये मजदूरी करूंगा, तो भाई मैं 1000 रुपए चंद दिनों के अंदर कमा लूंगा, 10 दिन के अंदर कमा लूंगा और 10 दिन में मैं अदा भी कर दूंगा, उसकी वजह से मुझे 2 साल क्यों सड़ाया जेल के जी अंदर। जी जी जी। तो आप क्या कहेंगे? यही मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी चोरी है 1000 की, लेकिन मेरे को सजा इतनी बड़ी मिल रही है। मैं यही तो तो कहना कोई चाह रहा हूँ, ये नाइंसाफी जस्टिस तो नहीं जिस हुई ना। जिस लॉ को या जिस मैन मेड लॉ को आप अच्छा समझते हैं, और तो नाइंसाफी तो वहां भी दिख रही होगी आपको। जी जी जी, मैं ये, चलो नहीं है, मैन मेड तो दिख चलो, रही है। इंसान तो होता ही है बेकार। चलो मैं चलो, तो खुदा की बात आ रही है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि चोरी की जो सेवेरिटी है या किसी भी जुर्म की जो सेवेरिटी है, वो क्वांटिफाई इस तरह नहीं की जाती है कि आपने 1000 की चोरी की है या आपने लाख की चोरी की है। उसको, उसकी जो सेवेरिटी है उसको जांचा इस तरीके से जाता है कि जिसकी आपने चोरी की है उसको नुकसान कितना जी पहुंचा है। जी जी इमेजिन जी जी करें जी कि एक आदमी की दहाड़ी रोजाना जो है 100 रुपए है, वो इतनी दिहाड़ी कमाता है, बस 100 रुपए ही कमाता है, इससे ज्यादा नहीं। उसके पास जी महीनों की मेहनत करने के बाद उसके पास 1000 रुपए हुए थे, आपने वो चोरी कर ली है। वो 1000 जी रुपए डॉक्टर की फीस भी जा सकती थी, उस 1000 रुपए में दवा भी आ सकती थी, उस 1000 रुपए में 10 काम उसके हो सकते थे, वो सारे के सारे पेंडिंग में चले गए महीनों के लिए। हो सकता है कि उस 1000 रुपए के खोने की वजह से कोई बीमारी उसके बच्चे को हो जाए। तो अब आप देखें, आपके लिए तो वो 1000 रुपए है, उसके लिए तो दुनिया जहां है, तो फिर सजा भी तो जी ऐसी जी। मिलनी चाहिए ना। हाँ मैं समझ गया, मैं वही इसीलिए मैंने गरीब का नाम लिया। मैं तो बस मैं सिवियरिटी अभी अल्लाह ताला तय करेगा, ये मैं और आप तो तय नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि चोरी करने के बाद उसका बंदे का क्या बना है। उस 1000 अरे रुपए का इम्पैक्ट जो है डोमिनो इफेक्ट के तौर पे भी हो सकता है, कि पूरी लाइफ जी लॉन्ग जी। हो, कहने को 1000 रुपए।
अब मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने 1 महीने का उनका माल छीन लिया, मैं यही कह रहा हूँ 1 महीने का मैंने उनका माल छीन लिया, तो मुझे इसके लिए कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए मैं वही कह ज्यादा रहा से हूँ, ज्यादा। वो आपके नजदीक 1 महीने का है, उसके नजदीक वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है। इसलिए ये अल्लाह की मर्जी है कि वो आपको कितने दिन डालेगा। वो नहीं नहीं सेविरिटी और उसका जो इम्पैक्ट आपकी चोरी का उसकी लाइफ के ऊपर पड़ा है, जिसके यहाँ चोरी हुई है, उसकी बुनियाद पर तय होगा। जी मैं समझ गया, जी मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि मेरे को पता है कि 1 महीने का ही मुझे माल चुराना है, और मुझे पता है 1 महीने का इसका जो कितना खर्चा आता है दवाई का वगैरह वगैरह, मैंने 1 महीने का चुरा लिया उसको, और उसको 1 महीने का हुआ भी। ठीक है, मान लेते हैं एक चीज पे, मेरे को इस पे कितनी सजा होनी चाहिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये मैंने पहले ही कहा कि ये मेरे और आपके जज करने का नहीं है, ये खुदा जज करेगा। हो सकता है कि 1 ही सेकंड की हो सकता है 1 मिनट की हो। तो खुदा तो ये कहता है कि तुम्हें आ जाओ, एक जहन्नम का एक दिन भी इतने दिन के बराबर मेहनत है वो। करेगा ना, तो हो सकता है 1 दिन की ना हो, 1 मिनट की हो। ये तो खुदा की मर्जी ना। अच्छा भाई आपके मजेदार जुर्म बात की ये है, सेवेरिटी की बुनियाद पर 1 मिनट के लिए उसने यूं डुबकी लगाई अंदर और निकाल लिया, हो गया काम आपका। इतनी देर में रोज मजेदार तो हो ही बात जाएंगे। ये है मुफ्ती साहब कि जो लोग जन्नत में जाएंगे, छोटा सा अमल छोटे से वक्त के लिए अमल करके जाएंगे, इटर्निटी तक जन्नत मिलेगी, उस पे आप सब सवाल नहीं करते कि भाई इटर्निटी की मैं सर जन्नत में सर, क्यों उस हासिल पे कर भी रहा सवाल है सर, उस पे भी सवाल है मेरा। देखो, मैं यही नहीं कह रहा कि सिर्फ जहन्नम पे, मैं तो कहता हूँ हाँ भी, क्योंकि यही बात, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इंसान इतना सा अच्छा काम करता है, तो उसे इतनी बड़ी चीजें क्यों दी जा रही है, इतना डिजर्व नहीं करता वो? मेरा तो ये भी सवाल है सर। आपने आपकी तालीम क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस से मतलब पढ़ रहा हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं मेडिकल उसमें हूँ। उसमें? किसमें? नहीं, मैं बताना नहीं चाह रहा, मतलब मैं ऐसा, मतलब मैं फार्मेसी में भाई हूँ। मेडिकल स्टूडेंट इंडिया में लाखों नहीं करोड़ों हैं, आपकी आइडेंटिटी कैसे जी रिवील हो जाएगी? नहीं, मतलब इससे मतलब जानना क्या चाहते हो आप मेरे को, ये बता, तो मैं मैं वो बता। बताऊंगा अभी क्या निकल कर आएगा सामने। आपकी आपकी आप कर क्या रहे हैं? फार्मेसी सर मैं बोला इन्होंने। जी, चलो चलो, कितने साल की डिग्री है? अ, अभी 2 साल बच रहे हैं और। अच्छा, 2 साल कर लिए होंगे, 4 साल है ना? हम्म। ठीक है। 4 साल की आपकी मेहनत है, दिन रात की तो मेहनत है नहीं। दिन में बहुत से बहुत हम्म। बहुत की आपने तीर मार लिया, 8 घंटे पढ़ लेते होंगे। नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ते ही बिजनेस। नहीं है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ये पढ़ते ही नहीं है। हमारे अच्छा, हमारी किस्मत में तो ऐसे ऐसे एक्स मुस्लिम पढ़े हुए हैं। तो चलो नहीं, मैं सिर्फ उसकी बता रहा हूँ, मैं मतलब इसीलिए और चीजों चोरी में पे पढ़ता हूँ चोरी ठीक है, है, सर। ठीक है, ठीक पढ़ते है। ही नहीं है, इसीलिए चार चोरी के साल बारे में में पूछ रहे आपने हैं। बगैर पढ़े कोई 1 आध डिग्री मार ली, ठीक। उसकी ठीक है, ठीक बुनियाद है। पर आपको एक सैलरी मिली हर महीने। आपकी उम्र मसलन 90 साल है, 90 साल तक आप जिए। हर महीने जी आपको मसलन 30,000 रुपए की सैलरी मिली। ठीक है, जी कैलकुलेट जी। कर लो कि अभी आप मसलन 25 साल की उम्र में आपको वो सैलरी मिल जाती है, और 30,000 रुपए हर महीने या 25,000 रुपए हर महीने कितने महीने आए? तो आपने टाइम लगाया कुछ नहीं, ठीक, 4 महीने नाम को, और आप हम्म। खा रहे हैं 90 साल तक। तो यहाँ ये आप सवाल क्यों नहीं करते कि यार ये तो इंसाफ नहीं हुआ, सिर्फ 4 साल नहीं की मेहनत इतनी नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए वो क्या सर, हुआ? मैं यही। Hold on। इसका मतलब जी क्या जी हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टडी पीरियड को शॉर्ट रखते हैं, और जो हम्म, स्टडी पीरियड का जो नतीजा निकलता है वो हमेशा लॉन्ग होता है। अगर 4 साल की मेहनत से सिर्फ 4 साल ही फल मिले ना, तो कोई भी आदमी 4 साल मेहनत ना करे। ठीक, इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है, वो चाहे 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल हो, वो एक बहरहाल लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। उसमें हम जो मेहनत करेंगे उसका नतीजा वैसा निकलना चाहिए कि जिसकी वजह से हम मेहनत करने पर आमादा हों। अगर हमें यहां से ये बता दिया जाए, या ये होते कि भाई तुम करो मेहनत 90 साल की उम्र तक के, मरने के बाद फिर 90 साल जियोगे, फिर मर जाओगे। अब उसके बाद बंदा सोचेगा कि यार मुझे नेमत मिली सिर्फ 90 साल की, इतनी सारी नेमत है और उनको भी छिन जाना है, तो अभी जन्नत में जाकर फायदा क्या हुआ? आदमी इसी गम में रहेगा कि ये नेमत मेरे से छिनने वाली है। सर, मैं यही बता रहा हूँ आपको, मैं यही बोलने वाला था कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना तो मुझे उससे कुछ उम्मीद है, मैं अपने फादर का बिजनेस करता हूँ, और मुझे 30,000 की नौकरी नहीं मिलेगी जो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है। और आपकी बात और नहीं हो नहीं रही है, मिलेगी, नहीं मेरे आज को चाहिए। जनरल बात हो रही है, एक जनरल बात हो रही है। जी जी, मैं समझ गया, पर मेरे को उससे भी कोई, आप कह रहे हो ना कि आप यहाँ सवाल नहीं करते, मैं तो कर रहा हूँ वहां पे भी चलो, सवाल, लेकिन मैं तो खुद कुल कह रहा हूँ मिला सर। के एक फिलोसफर गुजरे हैं हजरत 1819 में, उनका नाम नहीं मुझे याद, पता नहीं, अजीब सा नाम है। उनको दुनिया का जो है वो सबसे, हिस्ट्री का जो है सबसे उदासीन फिलोसफर कहा गया है। उस बंदे ने कहा कि सबसे अच्छे वो लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए, उसके बाद वो लोग हैं जो पैदा होके मर गए, और सबसे बुरे लोग वो हैं वो जो जिंदा हैं अभी, जैसे कि हम सब लोग।
उसका नाम हिस्ट्री में आता है सबसे उदासीन। हमारे बात इन बिल्कुल सही है, हमारे बात इन बिल्कुल मुर्तद सही। भाई हमारे इन मुर्तद भाई के नजदीक सबसे अच्छे वही लोग हैं जो पैदा नहीं हुए। आप उन्हीं की तारीफ करें। मैं चलें। तो अगर ठीक है, सोचा चलिए, जाए तो आपसे सही है ये। आपसे तारीफ देखें, के आपके हिसाब सवाल से बहुत होंगे मेरे भाई, एक बात सुनिए, लास्ट कमेंट कर लें, वरना गुफ्तगू तो आपके साथ चलती रहेगी। जी और जी मुझे जी भी ऐसे लोगों से गुफ्तगू करना अच्छा लगता है कि जिनके बारे में मुझे लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। बस नीयत सही होनी चाहिए। नीयत जो है अगर आपकी गलत है, आपकी नीयत समझने की नहीं है, टाइम वेस्ट करने की है, तो फिर जाहिर है कि कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके साथ गुफ्तगू पब्लिक प्लेटफॉर्म के बजाय प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। और फिर चाहे हम उस गुफ्तगू को पब्लिक कर दें, वो अलग बात है। क्यों? इसलिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत सी मर्तबा ये नफ्स बीच में आ जाता है कि यार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप मुझे एक जेन्युइन बंदा लग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जी आपके साथ कभी गुफ्तगू हो और आपके जो भी शुबुहात हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर किया जाए। उस वक्त जी तक जी आप अपने कॉलेज की यानी किताबें ना पढ़ें, कोई मसला नहीं, हमें उससे कोई बहस नहीं। आपके अब्बा का बिजनेस है, वो आप चलाइएगा। लेकिन इस्लाम की किताबें पढ़ें तो आप समझें। ये जो स्ट्रीमें आप गैर मुस्लिमों की या इन मुर्तदों की देखते हैं, इनसे आपको इल्म हासिल होने वाला नहीं है। यही आपके डाउट्स का सोर्स है। चलें जी, अगले बंदे बोले।